नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। बिहार में अनलॉक लागू हो चुका है, बहुत भारी छूट दे दी गई है। कोरोना की लड़ाई सभी लड़ रहे हैं, लेकिन इस बीच बिहार विधानसभा चुनाव को कोई नहीं भूल सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव में जनता के दिलों में कैसे उतरना है, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह से लोगों के दिलों में पैठ बनानी है, इसकी जुगत में सभी लगे हुए हैं। इस बार कहना बहुत मुश्किल है कि बिहार की जनता किस पर भरोसा करने जा रही है, लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं, कुछ छवि ऐसी है जिसको लेकर लगातार बात हो रही है। चुनावी कॉरिडोर में, पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा हो रही है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव जो कि बिहार में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बाद आरजेडी को लीड कर रहे हैं। कहा जाता है कि महागठबंधन में बहुत बड़ा चेहरा है तेजस्वी यादव का, और उनकी बात को कोई टालता नहीं है। वो भी लगे हुए हैं कि किस तरह से बिहार में जनता के बीच पैठ बनाई जाए। देखिए, कोरोना काल जो गुजर रहा है अभी भी बिहार के ऊपर से, और पता नहीं कब तक चलेगा, इसने सभी कुछ रोक दिया, राजनीतिक गतिविधियों को रोक दिया, लोगों के बीच जाना रोक दिया। नेता घर में बैठे रहे, कोई बाहर नहीं निकला, जो बाहर निकला उसके बारे में बातचीत होती रही। तो इस बीच तेजस्वी यादव हो या फिर उनके पिता लालू यादव हो, सभी के सभी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच पहुंचने की कोशिश करते रहे, लेकिन ये इंतज़ार भी ख़त्म हो गया, सब्र नहीं हुआ, और फिर आखिरकार बात सड़क तक पहुंची गई। आपको याद होगा गोपालगंज में ट्रिपल मर्डर हुआ और उसके बाद सियासी पारा चरम पर चढ़ा गया। तेजस्वी यादव ने इसको भुनाने की पूरी कोशिश की, गोपालगंज तक मार्च करने की भी कोशिश की, पटना के पीएमसीएच भी गए। पीएमसीएच जाकर के जेपी यादव से उन्होंने मुलाकात की, सांत्वना दी। वहाँ मीडिया से बातचीत में उन्होंने नीतीश सरकार को गुंडा राज बताया। लालू प्रसाद यादव भी ट्विटर पर कई राज का जिक्र कर रहे थे, लेकिन इस बीच तेजस्वी यादव ने पहले ही नीतीश सरकार को गुंडा राज बता दिया था। उसके बाद जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को अल्टीमेटम दिया, कहा कि अगर जल्द गिरफ्तारी नहीं होगी तो हम गोपालगंज खुद जाएंगे। अब तेजस्वी यादव गोपालगंज मार्च के लिए निकले थे, उनके साथ उनके तमाम विधायक थे, उनके साथ उनके एमएलसी थे, उनके साथ उनके समर्थक थे, लेकिन पुलिस ने उनको डिगने नहीं दिया पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास से। हालात ऐसे हुए कि तेज प्रताप हो, उनके बड़े भाई हैं, बिहार में पूर्व मंत्री हैं, और उनकी माँ जो कि बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, सभी के सभी पार्टी के सीनियर लीडर, यहाँ तक कि जगदानंद सिंह जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनने भी दल बल के साथ 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास के बाहर मोर्चा संभाले रखा। बिहार सरकार पर बरसते रहे, लेकिन गोपालगंज नहीं जा सके। आखिरकार विधानसभा गए, स्पीकर से मिले और वहां पर जाकर के ज्ञापन सौंपा और कहा कि विशेष सत्र बुलाया जाए। अब बात आती है पप्पू यादव की। मधेपुरा से पूर्व सांसद हैं और जन अधिकार पार्टी के मुखिया हैं। दिल्ली में फंसे रहे, लॉकडाउन में लगातार वहीं से मदद करते रहे। दिल में एक चीज़ खलती रही कि वो बिहार में नहीं है, लेकिन कमी महसूस नहीं होने दी। बिहार में डटे रहे, सबके साथ डटे रहे, अपने आवास के बाहर दिखाई देते थे और हर सुबह मदद करते हुए नजर आते थे। तेजस्वी यादव के बाद पप्पू यादव की भी बहुत चर्चा हो रही है, क्योंकि पप्पू यादव ने बिहारियों की बहुत मदद की है। सिर्फ बिहारियों की नहीं, अन्य स्टेट्स में भी पप्पू यादव की चर्चा बहुत ज़ोर शोर से चल रही है। पप्पू यादव दिल्ली में थे, लेकिन बिहारियों को बसों में भर भर कर बिहार भेज रहे थे। जो लोग परेशान थे उनको फ्री में खाना भी खिला रहे थे, और इसके साथ ही साथ आर्थिक तौर पर मदद करने के लिए पप्पू यादव तो बहुत ही फेमस है। आपको याद होगा जब बिहार में राजधानी पटना में बाढ़ आ गई थी, बारिश के बाद राजेंद्र नगर, कंकड़बाग, पाटलिपुत्रा सब डूब रहे थे, तो उस दौरान पप्पू यादव ट्रैक्टर पर, तो जेसीबी पर, तो कभी ट्रक के ऊपर चढ़ करके लोगों के मोहल्ले मोहल्ले, दरवाजे दरवाजे पहुंच करके बताते थे कि मैं आ चुका हूं और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। नीतीश सरकार की विफलताओं को गिनाते थे। एक बार फिर से पप्पू यादव जैसे ही पटना लौटे हैं अनलॉक के पहले दिन, उसी दिन जाकर के उन्होंने जेपी यादव से पटना के पीएमसीएच में मुलाकात की है। उसके बाद उनको सांत्वना दी है। तो कहीं ना कहीं गोपालगंज में वोट बैंक मजबूत करने की कोशिश तेजस्वी यादव और पप्पू यादव दोनों ने ही कर रहे हैं। देखिए, कोई कितना भी कहे, लेकिन राजनीतिक लाभ तो सभी को चाहिए ही चाहिए। अब बात कर ले अगर बिहार की नीतीश सरकार की, तो बिहार में नीतीश सरकार लगातार दावे कर रही है। पहले नीतीश कुमार कह रहे थे कि अगर इंतजार
इंतजार लोग करते, सब्र करते, तो फिर वही बताते कि आखिर बिहार लॉकडाउन में बिहार सरकार ने क्या कुछ किया है, कोरोना की इस घड़ी में बिहार सरकार ने लोगों की कितनी मदद की है। लेकिन उनको सामने आना पड़ा विरोधियों के दबाव में आकर के। और अब जब बिहार में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं तो उस समय भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीछे नहीं हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं खुद सभी चीज़ों की, लोगों तक कैसी मदद पहुंचाई जाए, क्वारंटीन सेंटर हो या फिर बिहार में जो स्टेशन पे प्रवासी आ रहे हैं उनकी किस तरह से व्यवस्था की जाए। इसके लिए भी नीतीश सरकार पूरा का पूरा अमला लगा हुआ है और पूरी की पूरी सरकार जुटी हुई है। देखने वाली बात हुई कि इस बिहार विधानसभा चुनाव जो होगा कब होगा इसकी अभी घोषणा नहीं हुई है, क्योंकि कोरोना को देखते हुए लगातार चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, एक्सपैंड हो रही है। चुनाव जब भी होगा बिहार की जनता इस बार फैसला बहुत ज़बरदस्त लेने वाली है, क्योंकि बिहार की जनता के मूड में क्या है ये कोई नहीं जान रहा है। लोग परेशान हैं, लाखों मजदूर त्राही त्राही कर रहे हैं और लोगों के बीच में एक अच्छी इमेज बनाने की कोशिश सभी की तरफ से की जा रही है। आप लाइव सीरीज साथ बने रहिए, आपको बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार अपडेट रख रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए और विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। धन्यवाद।